जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस वीडियो में आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे। इन इन्फॉर्मेशंस के बारे में या तो बहुत कम लोग जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान बोलते हैं। प्रेजेंटली इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवेरियन रिपब्लिक है, यानी कि स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है और इसका जो शासन है एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स के हिसाब से चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मजबूत संविधान को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च होने के साथ साथ कई सारे लोगों ने अपना प्राइसलेस टाइम और हार्डवर्क भी खर्च किया था। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने का जो आइडिया था सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए ऑफिशियली रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। देश में सबसे ऊंचा पद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई भी इनसे ऊपर नहीं है। सब इसके दायरे में रह करके ही काम करते हैं। चलिए अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, ना कि मशीन से। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के 2 कलाकारों ने, बेवहार राम मनोहर सिन्हा और दूसरे थे नंदलाल बोस ने, अपने हाथों से डेकोरेट किया था। बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें ड्राइंग की और इसको सजाया था। नंबर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको 25 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। इसका जो इंग्लिश का एडिशन है उसमें टोटल 1,17,369 वर्ड्स का यूज़ हुआ है, जिन्हें लिखने के लिए टोटल 254 पेन की निब्स का यूज़ हुआ था और 6 महीने का टाइम लगा था। इसे पूरा करने के लिए लगभग 6.3 करोड़ रुपीस भी खर्च हुए थे। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश और हिंदी की जो एडिशन की कॉपी है, रियल कॉपी, उसे हम लोगों ने पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है उसमें हीलियम बॉक्स में रखा है ताकि वो ख़राब ना हो। चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहली जो सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी और इसे बनाने में टोटल 2 years, 11 months एंड 18 days का टाइम लगा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। चलिए बात करते हैं नंबर 5 की। संविधान सभा के सदस्यों की जो टोटल संख्या थी, जो टोटल नंबर था 389 तय हुआ था, जिसमें कि 292 ब्रिटिश एरियाज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 4 चीफ कमिश्नर अलग अलग जगहों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 93 देसी रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव थे। ये जो नंबर है बाद में घटकर 299 रह जाता है। हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी जिसके रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। नंबर 6, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, लेकिन ऑफिशियली रूप से ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चूज़ किया गया था? वो इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस की सालगिरह यानी वर्षगांठ थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल कट यानी अंतिम रूप देने से पहले इसे डिबेट के लिए रखा गया था और तब इसमें मोर देन 2000 यानी 2000 से ज़्यादा करेक्शन किए गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर भी किए हैं, जिनमें से 15 फीमेल्स थीं
ज़्यादातर मेंबर्स ने अपने सिग्नेचर्स इंग्लिश में किए हैं और कुछ ने हिंदी में भी किए हैं, बट इनमें एक ही पर्सन ऐसे थे, अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अपने सिग्नेचर्स उर्दू लैंग्वेज में किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले जब संसद में, पार्लियामेंट में इसके सिग्नेचर किए जाने थे, उस समय बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने इसको बहुत अच्छा बताया था, बहुत शुभ बताया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट सिटिंग थी, लास्ट बैठक थी, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के 10 अलग अलग कंट्रीज से लिया गया है, इसके लिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल ढांचा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का स्टडी किया था, और उसके बाद जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए अच्छा लगा, जो उनको सबसे बेस्ट लगा, उसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया था। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्री से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ से लिया गया है, जिसे हम 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं। सामाजिक आर्थिक अधिकार का विचार आयरलैंड से लिया गया है, जिसे हम सोशो इकोनॉमिक राइट भी बोलते हैं। व्यापार और कॉमर्स के प्रावधान को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जिसे हम ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस भी बोलते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी से लिया गया है, जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजंस भी बोलते हैं। भारत में जिस लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी शब्दों का फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसमें लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा या बंधुत्व। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है यानी प्रस्तावना है, उसे अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना से प्रेरित माना जाता है। अमेरिकी संविधान की जो प्रस्तावना और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, दोनों ही वी द पीपल से शुरू होती है। जैसे कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसमें स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ अमेरिका, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स को प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम हिंदी में मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3 भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार होते हैं जो सामान्य स्थिति में गवर्नमेंट द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, और जिनकी सुरक्षा का काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता को प्रदान करते हैं, जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं, जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, जिसे हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चर रिलेटेड राइट्स। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिलचस्प बात पता है क्या है? स्टार्टिंग में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी भी एक मौलिक अधिकार था, यानी कि फंडामेंटल राइट था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में कहा गया था कि किसी भी इंसान को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के 44वें संशोधन यानी कि करेक्शन में 1978 में इस अधिकार को हटा दिया गया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल सरना, जिसमें शेर, अशोक चक्र, सांड और घोड़े भी हैं, को 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संघीय समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि फेडरल सोशलिज्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। समाजवाद शब्द को 1976 के जो 42वां संशोधन हुआ था, करेक्शन हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के हिसाब से भारत सभी राज्यों का एक संघ है, यानी कि इंडिया सभी स्टेट्स की एक यूनियन है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत एक संघ यानी कि यूनियन है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर के दिन को कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है, क्योंकि अभी तक हमारे संविधान में सिर्फ 102 ही संशोधन हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं, इंडियन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पूरी करनी होती हैं। एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस देश में रह रहे हो उसके प्रति आप लोगों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, उसे ही हम मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जिस समय 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्शन हो रहा था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए पार्ट 4 को जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशन के इस नए भाग में आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। साल 2002 की बात है, इसमें 87वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वन बाय इन सभी मौलिक कर्तव्यों को पढ़ लेते हैं। संविधान का पालन करें और उसकी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना यानी उनको एजुकेशन देना, ये जो कर्तव्य है 86 जो संशोधन हुआ था, करेक्शन हुआ था, उसमें 2002 को जोड़ा गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको साथ साथ कर लेकर आती रहूँगी। आर्टिकल्स क्या हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट पक्का दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आराम करिए, घर में बहुत सारी स्टडी करिए और अपना ध्यान रखें। मिलती हूँ नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।